Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Abli. So in this video lecture we are going to study about the separation of mixture. हम separation of mixture में जो second type था that is separation of a solid and liquid वो पढ़ रहे थे and हमने 3 processes हैं वो पहले ही complete कर ली हैं. ठीक है, हमने 3 processes थी जिसमें हम solid and liquid को separate करते थे, वो हमने previous lecture में cover कर लिया. So इस lecture में जो बची हुई 3 processes हैं वो हम सारी cover up करेंगे. सो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, अगर सीरियल नंबर की बात करें तो ये 4th प्रोसेस हो गई है ना. 3 प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं. सो ये 4th प्रोसेस होगी क्रिस्टलाइजेशन. अब देखो इसका नाम से मतलब समझो कि क्या मतलब है इसका. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है यहाँ पे क्रिस्टल्स मिलते हैं हमको. क्रिस्टल समझते हो ना आपने देखोगे क्रिस्टल्स इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट के क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे. ठीक है, शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं. तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस से हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं. ठीक है, सो ये प्रोसेस अब कहाँ यूज़ होगी, क्या मतलब है इस प्रोसेस का, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं. राइट, वन बाय वन हम देखते हैं. तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से हम बोल सकते हैं दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. राइट, सो सबसे पहले इम्प्योर, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ सबसे पहले. ठीक है, क्या करते हैं हम कोई मिक्सचर लेते हैं. ठीक है, वी विल टेक अ मिक्सचर लेते हैं जो हमें सेपरेट आउट करना है. लेकिन उस मिक्सचर में काफ़ी सारी चीज़ें, मान लो हमें ए कंपोनेंट है वही सेपरेट आउट करना है, लेकिन ए कंपोनेंट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी. ठीक है, वो इम्प्योरिटीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है. सो वी वांट दैट द इम्प्योरिटीज़ विल बी रिमूव फ्रॉम दिस मिक्सचर और हमें सिर्फ ये ए मिल जाए. ठीक है, ए प्योर फॉर्म में मिल जाए. अब ये जो मिक्सचर होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है. एंड इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, दे आर ऑल्सो, मतलब हम देख के नहीं बता सकते कि क्या इम्प्योरिटीज़ इसमें रही होंगी. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मिक्सचर होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वाटर के साथ मिक्सड कर देते हैं. मतलब जो सॉलिड मिक्सचर आपको दे रखा है जिसमें आपका ए सब्सटेंस भी प्रेजेंट है प्लस इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है, उसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया. ठीक है, प्रॉपरली मिक्स कर दिया. वाटर में मिक्स होने के बाद ये सॉल्यूशन बना देगा ना सॉल्यूशन. ठीक है, वाटर में मिक्सड हो गया पूरा मिक्सचर, तो उसने सॉल्यूशन बना दिया. अब ये सॉल्यूशन है, आप क्या करोगे, फिल्टर पेपर में सॉल्यूशन को पोर करोगे. तो फिल्टर पेपर में जब आप पोर करोगे तो हमें पता है जो इनसॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो फिल्टर पेपर में ऊपर हमें मिल जाती हैं. राइट, फिल्टर पेपर में क्या होता है, जो इनसॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होती हैं और वो हमें क्या होती हैं, वो हमको फिल्टर पेपर के ऊपर हैं वो सेपरेट आउट हो जाती हैं. सो जब आप फिल्ट्रेशन करोगे ना, इस प्रोसेस पे ध्यान देना, जब आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस करोगे सॉल्यूशन की, तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो सारी की सारी फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगी. एंड आपके पास क्या रह जाएगा, जो वाटर है प्लस ये जो ए मिक्सचर है, मतलब वाटर प्लस ए रह गया. खुद ही सोचो ना, फिल्ट्रेशन किया तो जो इम्प्योरिटीज़ थी, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी, जो वाटर के साथ मिक्सड नहीं हुई, तो वो फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट हो गई. एंड फिल्टर पेपर के नीचे जो बीकर था वहाँ पे क्या कलेक्ट हुआ, वाटर एंड जो हमारा प्योर सब्सटेंस ए है उसका मिक्सचर. बट अभी भी हमें प्योर सब्सटेंस ए नहीं मिला है, हमें वाटर प्लस प्योर सब्सटेंस मिला है. तो हमको अभी ये जो सॉल्यूशन मिला है इसमें हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. हमारे पास है वाटर प्लस ए सब्सटेंस. ठीक है, ए सब्सटेंस मैंने ऐसी नाम ले लिया, कोई भी हो सकता है, जो प्योर सब्सटेंस हमें चाहिए वो हमारे पास ये रह गया. अब मुझे बताओ कि सिंस ये फिल्टर पेपर से पास हो गया तो क्या ये होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं है क्या. होमोजीनियस सब्सटेंस हो सकता है ना, क्योंकि ये डिजॉल्व ही हो गया होगा पूरा, तभी तो वो क्या है, फिल्टर पेपर से पूरा पास हो गया होगा. सो यस, ए इज हियर दैट एक्ट्स एज एन ट्रू सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर जो प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाता है इनटू वाटर. ठीक है, और ये करेक्टरिस्टिक्स थी होमोजीनियस मिक्सचर की या ट्रू सॉल्यूशन की, दैट दे प्रॉपरली गेट डिजॉल्व्ड. ठीक है, प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे में. दैट्स वाई ये फिल्टर पेपर से पूरा नीचे निकल जाते हैं, फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट नहीं होते हैं. तो हियर दिस मिक्सचर एक्ट्स एज एन होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, एंड होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, इसको हम बॉयल करेंगे. जो वाटर प्लस हमारे पास ए सब्सटेंस है इसको बॉयल करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं हम. राइट, बॉइलिंग के बाद क्या करते हैं, हम इसकी कूलिंग करते हैं. बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर दिया, फिर हम इसको कूल डाउन करेंगे. एंड कूल डाउन करने पे जो प्योर सब्सटेंस ए होता है वो हम अपने क्रिस्टल्स बना लेता है.
प्योर सब्सटेंस ए होता है वो अपने क्रिस्टल्स बना लेता है, क्रिस्टल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमें सॉलिड प्योर सब्सटेंस ए फ्रॉम द मिक्सचर मिल जाता है। आई होप आपको ये प्रोसेस है वो समझ में आई होगी। हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उससे। तो प्रोसेस क्या है, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, हमने कोई इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस लिया, सॉलिड लिखा हुआ है ध्यान रखना, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था, ए प्लस कुछ इम्प्योरिटीज हैं, राइट, ए हमारा क्या है, हमारा टारगेट है, हमको इसको सेपरेट आउट करना है, तो ये हमारा इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस हो गया, ए प्लस इम्प्योरिटीज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। हमने इसको क्या कर दिया, इसको पानी में डिजोल्व कर दिया, ठीक है, और इससे क्या हो गया, एक सॉल्यूशन बन गया, अच्छे से मिक्सअप कर दिया कि वो एक सॉल्यूशन बना ले, ठीक है। सेकेंड क्या, सॉल्यूशन इज फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ये जो पूरा सॉल्यूशन बना है जिसमें क्या है, हमारा प्योर मिक्सचर है जो हमें सेपरेट आउट करना है, प्लस कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, प्लस वाटर मिक्स कर दिया जिसने एक सॉल्यूशन बनाया, तो ये पूरा सॉल्यूशन हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी वो फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, इस केस में हमारे पास बचा है ए सब्सटेंस प्लस वाटर, ठीक है, ध्यान से देख के चलना एग्जाम्पल, आज अच्छे से समझ में आएगा आपको। ए सब्सटेंस प्लस वाटर, लेकिन हमें सेपरेट ये करना है, ठीक है, वाटर से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा एम ही है ए को सेपरेट करना, प्योर सब्सटेंस को। अब हम क्या करेंगे, The clear solution obtained is heated gently to obtain concentrated या saturated solution। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, इस लाइन को क्या मतलब है। ये जो सॉल्यूशन हमें मिला है, ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है, इसको हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट अप करेंगे, ठीक है, हीट अप करेंगे टू ऑब्टेन कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो ये जो हमें सॉल्यूशन मिला है, हमने इसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप कर दिया। वी विल डू, ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है, आपने जब इसको हीट अप किया, इसमें आप क्या करोगे, एक ग्लास रॉड डालोगे, ग्लास रॉड इस तरीके से होती है, ग्लास रॉड डालोगे इस सॉल्यूशन के अंदर जो बहुत ज़्यादा हीटअप है, ठीक है, क्योंकि आपको कब पता चलेगा कि भाई क्रिस्टल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ग्लास रॉड डालोगे, और अगर उस ग्लास रॉड में क्रिस्टल्स हैं वो चिपक गए हैं, ठीक है, ग्लास रॉड डाल के आपने बाहर निकाली है, आपने देखा कि भाई क्रिस्टल्स इसके आसपास है वो चिपक गए हैं, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। समझ आया ना, जो सॉल्यूशन आपने बॉयल किया एट हाई टेम्परेचर पे एंड आपने एक ग्लास की रॉड है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डाली एंड ग्लास रॉड के आसपास क्रिस्टल्स चिपक गए, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया आप, ओके। नाउ अलाउ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल डाउन स्लोली, इसको धीरे धीरे हम कूल डाउन करेंगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म्ड, फिर जब हम इसको कूल डाउन कर लेंगे, कूल डाउन हो जाएंगे, तो आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे प्योर सॉलिड। इस केस में क्या है, प्योर सॉलिड हमारा ए, मतलब हमें ए है वो मिल गया है। सेपरेट द क्रिस्टल, और इस तरीके से हम क्रिस्टल को सेपरेट कर लेंगे एंड प्योर सॉलिड हमें मिल जाएगा, राइट। इस मिक्सचर से हमने कैसे प्योर सॉलिड निकाला, ये प्रोसेस गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया, हमारे पास ये बर्नर है नीचे एंड यहाँ पे क्या है, वाटर रखा है हमने एक बीकर में एंड ये चाइना डिश है, ग्रीन कलर से दिख रहा है, चाइना डिश होता है एंड इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। कौन सा वाला सॉल्यूशन, ये वाला, क्योंकि हमने फिल्टर पेपर से पहले रिमूव कर ली इम्प्योरिटी, राइट, एंड फिर हमने इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, वाटर होगा वो वेपराइज हो जाएगा एंड वी विल गेट द प्योर क्रिस्टल्स, ठीक है। फिर भी कोई इम्प्योरिटी बचती है, मान लो फिल्टर पेपर से कोई इम्प्योरिटी नहीं निकल पाई, तो अगर कोई इम्प्योरिटी बचती है तो वो सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, वो क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं करेगी इम्प्योरिटी, राइट, ओके। फिर हम क्रिस्टल्स हैं वो निकाल लेंगे इसके, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दिस मैथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स विच हैव लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिन सॉलिड्स में, वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इंपॉर्टेंट है, इवापोरेशन से तो हमें मिलता ही है सॉल्ट सी वाटर से, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन से भी क्या होता है, हमें सॉल्ट हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दी सी वाटर, हम सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम दी सी वाटर, ठीक है। वी नो जो हमारा सी वाटर होता है उसमें कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, राइट। इवापोरेशन प्रोसेस से तो वो हो नहीं सकता है, सो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज़ बेस्ट सूटेड, क्योंकि इससे इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती हैं, ओके, एंड हम सॉल्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सी वाटर से ईजिली। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अच्छा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारा, इसका कलर क्या होता है, इसको कमेंट डाउन करो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है।
प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ये आपकी एक्टिविटी है, सो इसको ध्यान में रखना है, बुक की एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम इम्प्योर सैंपल हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। वी कैन रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सारी प्रोसेस ऐसे आपको रिपीट करनी है एंड हमें प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ यहाँ पे और है, यहाँ से हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। ये दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, है ना, आपने पढ़ा था ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, वाटर, सॉल्ट वाटर and copper sulfate solution. So they both are the example of homogeneous mixture. So homogeneous mixture का separation crystallization से होता है। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम सेकेंड प्रोसेस क्रोमेटोग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। So the next technique we have is the chromatography technique. आपने ये पहली बार टेक्निक का नाम सुना होगा। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, what we do in chromatography is we do the separation of different pigments. मतलब जहाँ पे कलर्स की बात आती है, जब हमें पिगमेंट्स मतलब क्या है, जो कलर है, ठीक है, उसी को पिगमेंट बोल दिया। सो अगर आपको कलर का सेपरेशन करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। फॉर एग्जांपल आपको एक मिक्सचर दे दिया गया है इंक का, एंड उस मिक्सचर में डिफरेंट टाइप्स की जो डाइज़ हैं वो प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोई ब्लू डाई है वो प्रेजेंट है, एंड कोई ग्रीन डाई है, कोई रेड है, ब्लैक है, बट आपको देख के नहीं पता चलेगा कि भाई कौन कौन से कलर्स हैं वो उसमें मिक्सड हो सकते हैं, कौन कौन से कलर हैं वो उसमें प्रेजेंट है। सो अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से कलर प्रेजेंट है, सो वी यूज़ दिस टेक्निक। ठीक है, कैसे होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले आप समझ लेते हैं, फिर लिखना, अभी पीछे मत देखो ब्लैक बोर्ड में। सबसे पहले समझो कि क्या मैं बता रही हूँ। देखो, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक पेपर जिसका नाम होता है फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं। फ़िल्टर पेपर क्या करता है, ये सॉल्वेंट होता है, उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है खुद में। ठीक है, सो फ़िल्टर पेपर हमने ले लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम स्केल से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये जो बॉटम दिख रहा है ना, बॉटम से 1 सेंटीमीटर ऊपर एक पेंसिल से हल्की सी लाइन है वो खींचते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमें जो भी मिक्सचर है उसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है पता करना है, तो उसकी छोटी सी ड्रॉप है, 1 या 2 ड्रॉप है, वो यहाँ पे सेंटर पे है। पेंसिल बनाई ना ग्रीन कलर से, पेंसिल की लाइन है, तो लाइन के ऊपर सेंटर से छोटा सा स्पॉट है वो हम रख देते हैं, 1 या 2 बूंद है वो हम डाल देते हैं मिक्सचर की। ठीक है, ये तो हमारा हो गया भाई, हमने फ़िल्टर पेपर को किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसमें पिगमेंट है वो हमें अटैच करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लाइन खींची हमने, एंड फिर बीच में यहाँ पे 1 या 2 ड्रॉप्स हैं मिक्सचर की हमने डाल दी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को ले जा करके यहाँ पे टक कर देंगे। यहाँ पे आप या तो कोई आप सेटअप ले लो, ठीक है, या तो कोई आप पिंस वगैरह है वो अटैच कर दो, क्योंकि इसको हैंग करना होता है। एंड जब ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक चल रही होती है तो हमें 1 आवर या 1.5 आवर के लिए ये जो आपको दिख रहा है सेटअप इस तरीके से ही रखना होता है, इसको छूना नहीं होता। अगर इसको हिला दिया आपने तो कलर सेपरेशन या पिगमेंट सेपरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो प्रॉपरली यहाँ पे अटैच करना है। एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये जो बीकर है ना ब्लैक कलर से, इसमें क्या है, ब्लू कलर का आपको नीचे कुछ दिख रहा है, ये सुइटेबल सॉल्वेंट है, मतलब यहाँ पे हम सॉल्वेंट डालते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट तो बेसिकली किसी भी फॉर्म का हो सकता है, लिक्विड या गैशियस, बट मेनली हम लिक्विड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सॉल्वेंट डालते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मिक्सचर आपने डाला है एंड जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो आपको ध्यान से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप डाई मतलब इंक में से डाई सेपरेट कर रहे हो तो उस केस में सुइटेबल सॉल्वेंट वाटर होता है। ठीक है, अगर आप वाटर यहाँ पे रखोगे एंड फिर आप इंक में से डाई सेपरेट कर रहे हो तो वो सेपरेट ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लीफ में से उसके पिगमेंट्स अलग कर रहे हो तो वहाँ पे जो सुइटेबल सब्सटेंस होगा, जो सुइटेबल सॉल्वेंट होगा वो एसीटोन होगा, वहाँ पे वाटर काम नहीं करेगा। ठीक है, राइट। तो कौन सा सॉल्वेंट, इसीलिए मैंने लिखा सुइटेबल सॉल्वेंट। तो मिक्सचर में से आपको अगर पिगमेंट्स हटाने हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट मिक्सचर आपको एक सॉल्वेंट यूज़ करना होगा। ठीक है, सो इस तरीके से फिर आगे क्या होता है आप समझो इसको। ये जो टिप दिख रही है ग्रीन कलर का हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मैंने रेड का बना दिया, यहाँ पे ग्रीन, तो कंफ्यूज मत होना, फिल्टर पेपर ही है। ठीक है, सो ग्रीन कलर का है हमारे पास फिल्टर पेपर, एंड हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी टिप होती है ना, जो टिप, उसको हम सॉल्वेंट में थोड़ा सा क्या करते हैं, डुबा देते हैं।
याद रखना ये स्पॉट नहीं डूबना चाहिए इसके अंदर, स्पॉट डूबेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, स्पॉट ऊपर रहना चाहिए, इसीलिए हम 1 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन खींचते हैं, उसमें स्पॉट लगाते हैं, मिक्सचर लगाते हैं। सो इसकी टिप होनी चाहिए जो फिल्टर पेपर की, वो टच करनी चाहिए आपके सॉल्वेंट से, बट ये स्पॉट नहीं करना चाहिए, स्पॉट थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है 1 आवर या 1.5 आवर तक आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो सेटअप को। सो धीरे धीरे जो सॉल्वेंट इसमें प्रेजेंट है ये इस पेपर पे क्या होता है एब्जॉर्ब होने लगता है, ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, इस डायरेक्शन में अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करने लगता है। जो सॉल्वेंट है धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, एंड जैसे ये इस पॉइंट पे आता है जहाँ पे स्पॉट है, तो क्या करता है स्पॉट के अंदर जितने भी पिगमेंट होते हैं उसको सेपरेट आउट कर देता है। मान लो इसके अंदर एक पिगमेंट ए प्रेजेंट है, पिगमेंट ए यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू इट, एंड पिगमेंट बी मान लो यहाँ पे आपका सेपरेट हो गया, पिगमेंट सी मान लो यहाँ पे सेपरेट हो गया, तो अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो सेपरेट आउट होते हैं। अब इससे ये पता चल रहा है कि भाई एक पिगमेंट ए है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो जल्दी हमें क्या है दिखने लगा, पिगमेंट बी है वो ए से कम सॉल्युबल है इसीलिए वो थोड़ा दूर सेपरेट हुआ, एंड पिगमेंट सी है वो ए और बी दोनों से कम सॉल्युबल है इसीलिए वो बिल्कुल काफ़ी दूर डिस्टेंस से क्या हुआ सेपरेट हुआ, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं, ओके राइट। आपको जब ये आप सेटअप रख रहे हो तो इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं, टच करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सेपरेट आउट होने में। एंड वन मोर थिंग, जब प्रैक्टिकल मान लो आपका अगर हो भी रहा है स्कूल में, तो ये जो फिल्टर पेपर होता है इसको प्रॉपरली पकड़ना, ऐसा नहीं आप कहीं भी उंगली से इसको टच कर रहे, बिकॉज आपकी उंगली में भी क्या होते हैं पिगमेंट्स होते हैं, और वो आपका स्वेट वगैरह है वो इसमें लग जाएगा तो आपके स्वेट के पिगमेंट्स भी आपको दिखेंगे, ठीक है। सो ऐसा मत करना, टिप पे यहाँ पे पकड़ो छोटा सा, या एक और फिल्टर पेपर ले लो उसकी हेल्प से पकड़ो इसको, ठीक है, एंड देन ईजिली सेपरेट आउट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि भाई हम लिखा क्या है वाइट बोर्ड में। देखो सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्रोमा मतलब जहाँ भी क्रोमा लिखा उसका मतलब होता है कलर, क्रोमा मीन्स कलर। ग्राफ का मतलब होता है पेपर, ग्राफ का मतलब क्या होता है पेपर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर पे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो पहले क्या होगा हमें दिखेगा, फिर दूसरा दिखेगा, फिर तीसरा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉलिड, आई एम सॉरी दिस लाइन, it is used to separate two or more dissolved solid which are present in the solution in a very small quantity। इस लाइन का मतलब यही है कि जो स्पॉट यूज़ किया है हमने या मिक्सचर यूज़ किया है इसमें कई सारे क्या हैं हम कह सकते हैं पिगमेंट प्रेजेंट हैं, और इन पिगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व्स इन दी सेम सॉल्वेंट। ध्यान रखना इसीलिए सुइटेबल सॉल्वेंट लिखा है। जो मिक्सचर आपको सेपरेट आउट करना है इनटू द पिगमेंट उसके लिए सॉल्वेंट पहले से ही डिसाइडेड होता है कि भाई ये सॉल्वेंट है परफेक्ट बैठेगा इसके लिए, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है वही यूज़ करो। इफ में पिगमेंट्स के सेपरेशन के लिए वी यूज़ एसीटोन एंड फॉर सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम इंक वी यूज़ वाटर, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसेस से, हालांकि मैंने बता दिया आपको बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। द इंक दैट वी यूजेज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट। हमने एग्जाम्पल लिया इंक का, ठीक है। आप लिख लो, अगर आपको लीफ से सेपरेशन करना है तो वहाँ पे हम सुइटेबल सॉल्वेंट एसीटोन लेते हैं, ठीक है। एंड आपको इंक से डाइस अलग करनी है तो वहाँ पे हम वाटर लेते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। सो इंक दैट वी यूजेस हैज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज़ करा है, डाई इज सॉल्युबल इन इट, ठीक है। क्यों हमने यूज़ किया है वाटर एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि जो डाइज होंगी मतलब डिफरेंट टाइप की डाई जो हमें मिलेंगी ना आगे, ठीक है। एक ब्लैक कलर की डाई होगी, मान लो एक रेड कलर की, एक येलो कलर की, ग्रीन कलर की, सो दैट डाई इज सॉल्युबल इन व्हाट वाटर। वो डाई इजिली सॉल्युबल होती है वाटर में एंड अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से वो सेपरेट आउट हो जाएंगे ऑन दिस पेपर, ठीक है। एज द वाटर राइजेज, अच्छा ये आपको लाइन नहीं समझ में आई, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। द इंक दैट वी यूजेज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्युबल इन इट। मान लो यहाँ पे हमने एक स्पॉट यूज़ किया है, ठीक है, इंक यूज़ किया एंड इंक में मान लो आपने क्या क्या मिक्स कर दिया, कौन कौन सा कलर मिक्स कर दिया, आपने ब्लू मिक्स किया है, आपने रेड मिक्स किया है एंड आपने ब्लैक मिक्स कर दिया, ठीक है, राइट। सो मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ब्लू है, ब्लू इज मोर सॉल्युबल, ब्लू डाई इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
एंड रेड मान लो अगर दैट इज लेस सॉल्युबल तो वो बाद में सेपरेट आउट होगी, एंड ब्लैक मान लो बिल्कुल ही कम सॉल्युबल है तो वो क्या होगी, वो बिल्कुल बाद में सेपरेट होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी ये सेपरेट होते हैं। ब्लू इज मोर सॉल्युबल विद वाटर तो वो पहले सेपरेट आउट हो गई, रेड इज लेस सॉल्युबल तो वो बाद में हुई, एंड जो ब्लैक है वो लीस्ट सॉल्युबल है तो वो क्या हुई, वो बिल्कुल ही लास्ट में सेपरेट आउट हुई। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाली लाइन। नेक्स्ट, एज द वाटर राइजेज इन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल। जैसे मैंने बताया था वाटर धीरे धीरे क्या होगा, राइज अप होगा एंड अपने साथ जो डाई के पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, ले जाएगा एंड देन वो सेपरेट आउट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। डाई इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर, हमें पता है। द कलर component which is more soluble in water rises up faster and in this way, ये important line है, इसको मार्क कर लो MCQ के लिए एंड AR के लिए भी। द कलर कंपोनेंट विच इज़ मोर सॉल्युबल, जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, राइजेज अप फास्टर एंड इन दिस वे कलर गेट सेपरेटेड। ओके, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सेपरेट होते हैं। अब एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूजेस इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस। कलर्ड सब्सटेंसेस मतलब कलर सब्सटेंसेस में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ पे यूज़ होते हैं कि इंक्स में यूज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंसेज। फॉरेंसिक साइंसेज में यूज़ होता है टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक पॉइजन्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लैडर एंड स्टमक। सो ब्लैडर एंड स्टमक में क्या होगा, जो पॉइजन है वो प्रॉपरली मिक्सड हो चुका होगा। सो हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं एंड हमें पता चल जाता है कि अगर उसमें पॉइजन प्रेजेंट है तो पॉइजन हमें अलग सेपरेट आउट हुआ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में मान लो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं, एक साथ मिक्सड अप हो गए, हमें नहीं पता कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो बाय यूजिंग दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक वी कैन सेपरेट इट आउट। आपको जो प्रैक्टिकली बताया जाता है वो होता है, एक तो डाई वाला बताया जाता है, ये इंक वाला ना, इंक वाला कराया जाता है, एंड वन इज़ ये लीफ वाला। लीफ में से हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं वो सेपरेट आउट करते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल A, B, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी एंड बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा डिस्टिलेशन बच रहा है, लास्ट प्रोसेस सॉलिड एंड लिक्विड में। सो आप इसको नोट डाउन कर लो तब तक। So now we are with the last process that is the distillation. Distillation process दो टाइप की है, एक है सिंपल डिस्टिलेशन, एक है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम जब सेपरेशन ऑफ 2 लिक्विड वाला पार्ट पढ़ेंगे वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। सो सिंपल डिस्टिलेशन होता है दैट इज बीइंग यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड को अलग सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है एंड विद दैट ये 2 लिक्विड्स को भी सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब क्या है कि हम इससे सॉलिड एंड लिक्विड को तो अलग कर सकते हैं एंड अगर हमें 2 लिक्विड्स को अलग करना है तो वो भी इस प्रोसेस से पॉसिबल है। ठीक है, सो क्या है वो देखते हैं। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कूलिंग द वेपर्स टू गेट बैक लिक्विड। क्या मतलब है इसका, देखो हमने पढ़ा था सॉल्ट सॉल्यूशन, बेस्ट एग्जांपल है इसका सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो 3 जगह आ चुका है एग्जांपल सॉल्ट का, एक तो इवापोरेशन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन से भी सॉल्ट सॉल्यूशन अलग हो सकता है, एंड थर्ड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसमें से सॉल्ट एंड वाटर है उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो करते क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें, तो मुझे बताओ इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होगा प्लस वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, बाकी सारी प्रोसेसेस से हमें क्या हो रहा था, सॉल्ट मिल रहा था, सिर्फ वाटर को कलेक्ट करना, इवापोरेट कर रहे हो आप, इवापोरेट करके वाटर को कहीं कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवापोरेशन प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है। सेम फॉर क्रिस्टलाइजेशन, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वाटर को हीट अप करते हैं। ठीक है, तो वो वेपर्स बन के उड़ जाता है, तो वहाँ पे उन दोनों प्रोसेसेस में वाटर को रिस्टोर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस बना है। ठीक है, सिंस सॉल्ट इज नॉन वॉलेटाइल, वाटर इज वॉलेटाइल। क्या मतलब होता है वॉलेटाइल का, वॉलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वेपराइज हो जाएं,
सब्सटेंसेस विच कैन वेपराइज इजिली, उनको हम कहते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। ओके, जैसे वाटर है, वाटर आप जानते हो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक वॉलेटाइल लिक्विड हो गया। लेकिन सॉल्ट अगर आप कहीं पे रख दो तो वो अपने वेपर्स में नहीं बदलता है, ठीक है। उसको अगर आप हीट अप भी करोगे तो वो कभी अपने वेपर्स में नहीं बदलेगा, सो दैट इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इन डिस्टिलेशन प्रोसेस हम वाटर को कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन से हम वाटर को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, रीस्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हीट अप करते हैं। हीट अप से क्या होगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा, अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन क्या करेंगे, उसको कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन करेंगे वेपर्स को, जिससे वो लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे होती है वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, बट आप मीनिंग समझ लो डिस्टिलेशन में होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विड जब वेपर्स, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली एरो गलत है, ये थोड़ा सही कर लो इसको। लिक्विड जब इस साइड बनेगा ये एरो, ठीक है, एंड दिस एरो विल बी दिस साइड, ठीक है। लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको हीटिंग बोलेंगे। हीटिंग प्रोसेस की वजह से ही तो लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जब आप वाटर को बॉयल अप करते हो तभी तो अपने वेपर्स में या गैसियस स्टेट में चेंज होगा। एंड जब आप क्या करते हो, वेपर्स को कूल डाउन करते हो तो वो होता है अपने लिक्विड स्टेट में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है। मुझे बताओ अब, लिक्विड को जब वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एंड वेपर्स को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या था। प्रोसेस नाम बताना है आपको, ठीक है। सो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। सो मैं बताती हूँ, लिक्विड को जब आप वेपर्स में कन्वर्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, लिखा भी है वेपराइजेशन, ठीक है। एंड वेपर्स जब कूल डाउन होते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, देखो इसमें वेपर्स आ रहा है ना, वेपराइजेशन में वेपर्स आ रहा है, तो मतलब कोई चीज़ वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। सो लिक्विड अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। एंड कंडेंसेशन मतलब वेपर्स दोबारा कूल डाउन होकर लिक्विड में चेंज हो गए। सो हम ओवरऑल कह सकते हैं ना कि इन डिस्टिलेशन प्रोसेस वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो वेपराइजेशन बोल दिया, एंड वेपर जब कूल डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो कंडेंसेशन बोल दिया। सो दोनों को मिला के वही तो डिस्टिलेशन बन गया ना, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। अभी फिलहाल समझना है, अभी नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई ओवरऑल कैसे क्या होता है। देखो ये आप फिगर है, इसको ड्रॉ करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। क्या होता है, देखो हमारे पास यहाँ पे फ्लास्क है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है, जिस राउंड शेप, ये पूरा फ्लास्क है। ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये थर्मामीटर है। देन यहाँ पे हमने लगाया वाटर कंडेंसर, ये जो ब्लैक कलर है और इसमें ग्रीन कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज वाटर कंडेंसर। ये क्या करता है, वाटर को कंडेंस कर देता है। ये क्या करता है, ये वेपर्स को कंडेंस कर देता है। मतलब क्या करता है, जो वेपर्स बने उनको कंडेंस करके उनकी लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। एंड यहाँ पे हमें जो प्योर लिक्विड है वो मिल जाता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन है आपका, सॉल्ट भी है, वाटर भी है। एंड हमें पता है कि सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपराइज नहीं होगा, वाटर वॉलेटाइल है तो वो वेपराइज हो जाएगा। सो 100 डिग्री टेम्परेचर जब मिलेगा वाटर को या उससे ज़्यादा मिलेगा तो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने थर्मामीटर लगा रखा ताकि हमें पता चले कि अब वाटर जो है वो अपने वेपर्स में है, वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही वाटर के वेपर्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे वाटर कंडेंसर लगा हुआ है, क्या करेंगे, वेपर्स को कन्वर्ट कर देंगे टू द लिक्विड। ये जो आपको दिख रहा है ना अंदर छोटा सा ट्यूब है, ये वाटर के लिक्विड फॉर्म है यहाँ से, और इस तरीके से प्योर वाटर जो हमें है मिल जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस है, मैं अभी लिखवा दूंगी, यहाँ पे जगह नहीं थी, इसके बाद मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। अभी आपने समझ लिया होगा। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, मतलब कैसे काम करता है, क्या होता है वो देखते हैं। इट वर्क्स ऑन द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड वो होते हैं जो एक दूसरे में मिक्सड अप हो जाते हैं। टू लिक्विड्स विच आर मिसिबल विद ईच अदर बट हैज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो मैंने आपको बताया था डिस्टिलेशन प्रोसेस सॉलिड एंड लिक्विड को ही नहीं, दो लिक्विड को भी सेपरेट करने के लिए काम आती है। तो यहाँ से वो दो लिक्विड जो एक दूसरे में बिल्कुल ही मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है, उनको देख के नहीं बता सकते कि भाई इसमें दूसरा लिक्विड भी कोई हो सकता है, ठीक है। सो उनको सेपरेट करने के लिए काम आती है, लेकिन उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिलेशन प्रोसेस की प्रिंसिपल ही यही है कि दैट वर्क्स ऑन द डिफरेंस ऑफ इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड्स, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन में हम दो लिक्विड से ज़्यादा को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम दो से ज़्यादा को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल डिस्टिलेशन है ये, ठीक है, याद रखना। सिंपल डिस्टिलेशन में दो लिक्विड्स को ही सेपरेट आउट कर सकते हैं, एंड सॉलिड एंड लिक्विड को तो सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, मान लो दो लिक्विड है हमारे पास, एक लिक्विड ए है, एक बी है।
सो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। इज द प्रोसेस, ये रिटन फॉर्म में मैंने लिख दिया, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम डिस्टिलेशन से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, वो है, ठीक है। सो सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर आर टेकन इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो फ्लास्क दिख रहा है इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। एंड दिस सॉल्यूशन इज हीटेड, अब इसको हीट अप करते हैं जिससे वाटर होता है अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वॉलेटाइल है। वाइल सॉल्ट सेटल्स डाउन, सॉल्ट क्यों नहीं वेपराइज करता है? क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है, वो कभी अपने वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। वेपर्स रीचेस टू द वाटर कंडेंसर, यहाँ पे वेपर्स हैं वो रीच कर जाएंगे वाटर कंडेंसर पे, एंड कूल्स डाउन, फिर वो कूल डाउन कर जाते हैं और अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर्स की लिक्विड स्टेट क्या हो जाएगी? प्योर वाटर, ठीक है। द प्योर लिक्विड गेट्स कलेक्टेड इन अ बीकर। वी हैव अ बीकर ओवर हेयर एंड द प्योर वाटर इज बीइंग कलेक्टेड इन दिस बीकर, ओके। द लिक्विड ऑब्टेन बाय कंडेंसिंग वेपर इज नोन एज डिस्टिलेट। मतलब क्या है? मतलब ये जो प्योर वाटर आपको यहाँ मिला है ना, ये वाला प्योर वाटर, इसको डिस्टिलेट बोलते हैं। डिस्टिलेट, तो नाम याद रखना, डिस्टिलेट। प्रोसेस डिस्टिलेशन है और लिक्विड जो मिला उसको डिस्टिलेट बोलते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन सॉलिड एंड लिक्विड को तो अलग करता ही है, साथ ही साथ दो लिक्विड्स को, याद रखना, सिर्फ दो लिक्विड्स के मिक्सचर को अलग कर सकता है। कब? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। सो दिस मच फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टडी कि हम दो लिक्विड्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेक्चर। सो आप इसको प्रिपेयर करके आना, एंड कमेंट आपको करना है एक्टिव होके, भले ही आप आज लेक्चर देख रहे हो या 2 साल बाद देख रहे हो, ठीक है। जब भी लेक्चर देख रहे हो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, जिससे लगे कि भाई हाँ, हम रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देख रहे हैं, वी आर इन द लाइव क्लास, ठीक है। वी आर लाइक फिजिकल क्लास में प्रेजेंट है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।